मार्केट में 5000 से ज़्यादा फंड उपलब्ध है, लेकिन कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट है, मेजॉरिटी लोगों को यही पता नहीं होती। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के 5 क्राइटेरिया के बारे में, जिसको चेक करने के बाद आप एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पहला है पास्ट रिटर्न। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट से पहले आप उसके पास्ट रिटर्न को चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ 1 साल या 2 साल के रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करें, उसके 5 साल या 10 साल के रिटर्न ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फिर है सेकंड, कंपैरिजन विथ बेंचमार्क। अगर मैं कहूँ कि रमेश के एग्ज़ाम में 40 नंबर आए हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रमेश कैसा स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रमेश के 50 में से 40 नंबर आए हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर कोई म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे रहा है, जब तक हम उसके बेंचमार्क को चेक नहीं करेंगे या बेंचमार्क के रिटर्न को चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपना 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो लार्ज कैप कंपनी का जो बेंचमार्क हुआ वो हुआ निफ्टी 100, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स है। तो अगर कोई फंड पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है उस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसका तरीका वीडियो के लास्ट में बताएंगे। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे हमें पता चलता है कि फंड कितना वोलेटाइल है, यानी फंड में कितना रिस्क है। जितना फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, मतलब फंड उतना ही रिस्की होगा। अगर 2 फंड के रिटर्न सिमिलर हैं, तो आपको वो फंड चुनना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। अब है फोर्थ, शार्प रेशियो। ये हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, पीपीएफ के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर किसी फंड का शार्प रेशियो है 1.5, दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेकर उसने 1.5 गुना रिटर्न दिए हैं, तो आप भी वही फंड सेलेक्ट करें जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा है। और फिफ्थ है अल्फ़ा। इससे हमें पता चलता है कि फंड बेंचमार्क के मुकाबले हमें कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आप वही फंड सेलेक्ट करें जिसका अल्फ़ा ज़्यादा हो, यानी फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा, फंड उतना ही अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। याद रहे, फंड सिलेक्शन करते वक्त आप सेम कैटेगरी के फंड को आपस में कंपेयर करें। जैसे एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड को दूसरे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें, तभी ठीक से कंपेयर होगा। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं, और क्या आपका फाइनेंशियल गोल है। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे आप कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको थोड़े कंजर्वेटिव
फंड लेने चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म गोल जैसे बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ आपको म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, AUM, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी चेक कर लेना चाहिए। ये सभी डिटेल आपको एडवाइजरी खोज, मनी कंट्रोल और ग्रो जैसी वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।